हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में जहां सूरज की किरणें भी कांपती हैं, वहां मौजूद हैं रहस्यमय गुफाएं। इन गुफाओं में रहते हैं भगवा वस्त्रधारी, सफेद दाढ़ी वाले गजब के शरीर वाले साधु, जो किसी आम इंसान से कई गुना बलशाली हैं। ये साधु किसी साधारण चीज की रक्षा नहीं करते, बल्कि हिमालय के सबसे बड़े रहस्य यति की हिफाजत करते हैं, एक ऐसा प्राणी जिसे इंसान ने शायद ही कभी देखा हो, परंतु जिसने भी देखा वह फिर कभी दुनिया को अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं लौटा। टीम जैसे ही गुफा के अंदर गई, उन्होंने देखा कि वहां भगवा वस्त्रधारी साधु तपस्या कर रहे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और शरीर किसी योद्धा की तरह मजबूत। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक साधु ने गहरी आवाज में पूछा। हम पर्वतारोही हैं, बस इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, अर्जुन ने जवाब दिया। यह स्थान साधारण नहीं है, यह हमारी भूमि है और हम एक रहस्य की रक्षा कर रहे हैं जो इंसानों के लिए नहीं है। साधु की आंखें लाल हो गईं। कौन सा रहस्य? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन तभी एक भीषण गरज सुनाई दी। पूरी गुफा कांप उठी। साधुओं के चेहरे पर गंभीरता छा गई। यति जाग चुका है, एक साधु फुसफुसाया। गुफा के गहरे अंधेरे में एक विशाल छाया हिली। धीरे धीरे एक भीमकाय आकृति उभरने लगी, 3 मीटर लंबा, चमकती लाल आंखें और पूरे शरीर पर सफेद घने बाल। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि पूरी गुफा गूंज उठी। यति अर्जुन चौंक गया। यह सिर्फ एक मिथक था, यह सचमुच मौजूद है। यति ने गरजते हुए एक पत्थर को उठाकर फेंक दिया, जो अर्जुन के ठीक पास आकर गिरा। पूरा दल डर के मारे कांप उठा, लेकिन साधु अपनी जगह स्थिर खड़े थे। यति हमारी रक्षा करता है और हम इसकी। इसे क्रोधित मत करो, साधु ने चिल्लाया। लेकिन अर्जुन की टीम के एक सदस्य रोहित ने डर के मारे बंदूक निकाल ली और गोली चला दी। गोलियां यति के सीने पर लगीं, लेकिन जैसे ही गोली लगी, यति और भी ज्यादा भयंकर हो गया। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगीं और उसने दहाड़ मारते हुए रोहित को अपनी पकड़ में ले लिया। रात का समय था। हवा में अजीब सी सर्दी थी जो आत्मा को झकझोर कर रख देती थी। एक पर्वतारोही दल, जिसका नेतृत्व अर्जुन नाम का एक प्रसिद्ध ट्रेकर कर रहा था, हिमालय की ऊंचाइयों को छूने निकला था। वह और उसकी टीम हिमालय की बर्फीली चोटियों को